अजीब सी बेचारगी है अखिलेश यादव के साथ कि आज उनको जो है बहन मायावती के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। अभी पिछले दिनों एक चुनाव हुआ और उसमें जो है बुआ बबुआ की जोड़ी बड़ी जो है प्रचलित की गई, बड़ा उसकी मार्केटिंग की गई, बड़ा उसका जो है हो हल्ला हुआ। और हुआ क्या कि जो परिवारवादी सो कॉल्ड समाजवादी पार्टी है वो तो 5 की 5 में रह गए और शून्य वाली बुआ जो है 10 सांसद पे पहुंच गई। तो अब ये परिवारवाद वाले लाल टोपी वाले टोंटी भैया को कहाँ से जो है डाइजेस्ट होता, तो उन लोगों ने जो है अपने गठबंधन अलग कर लिए। और अब खबर तो ये भी आ रही है कि अखिलेश यादव जो है भाजपा को हराने के लिए AIMIM के साथ भी गठबंधन करने से गुरेज नहीं करेंगे। अब AIMIM ने इतनी बड़ी शर्त उनके सामने रख दी है, वो कहते हैं कि अगर आप जो है मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाने की अगर हमारी डिमांड को मानते हैं तो हम आपके साथ आ सकते हैं। आप सोचिए, पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर वो तमाम जातिगत समीकरण ध्वस्त हुए हैं जिनके एवज पे वहाँ की पूरी राजनीति घुमा करती थी। 2014 के बाद 2017 का विधानसभा हुआ जहाँ पे एक प्रचारित किया गया 2 लड़कों का साथ पसंद है और जो है एक तरह से ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई। कैसा ध्रुवीकरण कि सपा कांग्रेस का गठबंधन लोकदल के साथ गठबंधन किया गया और जो है बहन मायावती अलग चुनाव लड़ रही थी, कहीं ना कहीं जो है हम लोग बीजेपी को रोक लेंगे। ये लोग फेल हो गए, बुरी तरीके से फेल हो गए। फिर इन लोगों ने 2019 में आकर समीकरण ये बदला और उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो मुस्लिम यादव और दलित वोट बैंक है इसको से पोलराइज किया जाए, इसको सेचुरेट किया जाए और जो है कांग्रेस को वोट कटुआ पार्टी की तरह सवर्णों का वोट काटने के लिए छोड़ दिया जाए, क्योंकि बीजेपी को जो है ये लोग सवर्णों की पार्टी कहकर प्रचारित करते हैं। इनका ये प्रयोग भी फेल हो गया। देखिए समस्या क्या है कि आप अपने आप को राजनेता कहेंगे, जन नेता कहेंगे और जनता क्या चाह रही है, जनता क्या कर रही है, आप जनता की नब्ज नहीं पकड़ पा रहे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो जातवाद की राजनीति थी वो कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस पे शिफ्ट हो गई। वो कहीं ना कहीं जो है जो विकास का मॉडल है, नरेंद्र मोदी जी ने जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा दिया, उसके ऊपर जो है लोगों ने उनको एक छत्र जो है एक्सेप्टेंस दी है। आप एक बात देखिए, एक पार्टी 30 सालों का इतिहास तोड़ के आती है, 282-83 सांसद लेके आती है और उसके बाद देश के अंदर एक नया कल्चर पैदा करती है कि हर साल उसके मंत्री चैनलों पर जाकर अपने साल भर का जो है बायोडेटा जनता के सामने रखते हैं। आपने 2014 से पहले इस देश में सुना था? ये तमाम सरकारें अपना 5 साल का घोषणा पत्र लेके आती थी, उन 5 साल के घोषणा पत्रों में से आधे काम भी नहीं करती थी, उसके बाद 5 साल बाद नया घोषणा पत्र ले आती थी और जनता को पागल बनाया जाता था। पर 2014 में एक ऐसी सरकार आई जिससे जनता को उम्मीदें थी और उस सरकार ने जनता के उम्मीदों के अनुसार काम किया। लेकिन वेद जी, यूपी में हर जिले में साइकिल यात्रा निकालने की बात भी आज ऐलान किया है अखिलेश यादव ने कि हर जिले में हमारी साइकिल यात्रा चलेगी। देखिए, अगर साइकिल यात्रा करने से सरकारें बन जाती तो इस देश में जो है अभी भी करोड़ों लोग साइकिल चलाते हैं, बहुत सारे लोग जो है सांसद और मंत्री बन चुके होते। अभी आपने देखा एक दिल्ली के पप्पू भैया हैं, वो साइकिल से जो है कभी साइकिल से पार्लियामेंट जा रहे हैं, कभी ट्रैक्टर से पार्लियामेंट जा रहे हैं। तो इस प्रकार के ये ड्रामेबाजी ये मीडिया में अपनी रेलेवेंस दिखाने के लिए करते हैं। पर आज की डेट में इस देश की जनता बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुकी है, क्योंकि आज जो आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग एक ऑल्टरनेट मीडिया का काम कर रहे हैं और ऑल्टरनेट मीडिया क्या कर रहा है कि जनता के अंदर जागरण कर रहा है। जो देश का मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको बड़ी जो है आसानी से गोदी मीडिया बोल दिया जाता है और है सच में गोदी मीडिया है, पर किसकी गोदी में बैठा है? 10 जनपद वाली भूरी काकी की गोदी में बैठा है और वो जो है ओम का जो है एजेंडा नहीं, रोम का एजेंडा चलाने वाली मीडिया ही गोदी मीडिया है। वामपंथी लोग सही नैरेटिव चलाते हैं, पर आपके और हमारे समझने में गड़बड़ी है, क्योंकि जो लोग आज कांग्रेस का एजेंडा चला रहे हैं, जो लोग आज कम्युनिस्टों का एजेंडा चला रहे हैं, जो लोग सपा बसपा जो है ऐसी पार्टियों का एजेंडा चला रहे हैं, आज कोई अखिलेश यादव से ये पूछे कि सपा के यहाँ तक पहुँचने में अखिलेश यादव का कितना योगदान है। जिन पिताजी ने और जिन चाचा जी ने पार्टी बना के सत्ता हाथ में परोस के दी, आज वो जो है कहाँ पर हैं, उनकी क्या हालात हैं।
पिताजी को, अपने ही पिताजी को अपने कार्यक्रम में जो है एक बेटे को धक्का देते हुए इस देश की जनता ने देखा है। चाचा को अपमानित होकर अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनानी पड़ रही है। और उसके बाद अभी ताजा बयान आया है और उसमें कहते हुए शिवपाल यादव सुनाई दे रहे हैं कि जिधर प्रसपा खड़ी होगी सरकार उधर ही बनेगी। अब आप सोचिए, अभी थोड़े दिन पहले जो ओम प्रकाश राजभर जो है अपना AIMIM के साथ गठबंधन की जो है पींगे बढ़ा रहे थे, आज वो जो है वहाँ पर भाजपा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष से मिलने जा रहे हैं। आपने ये बात जो रखी है कि भाजपा से राजभर मिले हैं, इसी पे एक सवाल है कि राजभर के इस मुलाकात के बाद AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के, उन्होंने बयान दिया है कि अगर भाजपा से वो मिल जाते हैं, उनकी 5 शर्तों पे मान जाते हैं, तो हम अपना गठबंधन तोड़ देंगे और हम बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। देखिए, AIM हमेशा ही बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी, पर ओम प्रकाश राजभर जैसी पार्टियों की राजनीति के बारे में आज ये समझना जरूरी है कि आज भाजपा को ओम प्रकाश राजभर की कतई जरूरत नहीं है। आज ओम प्रकाश राजभर को अपनी जरा मरा सी राजनीति बचाने के लिए भाजपा की जो है ज़रूरत है। तो इसीलिए, क्योंकि उनको समझ आ गया कि ये जो सेक्युलरिज्म का बुर्का ओढ़ना इतना भी आसान नहीं है, दम घुटने लगता है इसके अंदर। तो मुझे लगता है कि राजभर जी को बहुत जल्दी समझ आ गया, इसलिए वो जो है भाजपा के जो है दरवाजे पर जो है दस्तक दे रहे हैं। तो आज जो प्रदेश के अंदर राजनीति हो रही है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर, आज विकास के ऊपर अखिलेश यादव क्यों नहीं बात करते? आज अखिलेश यादव ये क्यों नहीं बात करते कि पिछले 60 साल में जितने मेडिकल कॉलेज बने थे उससे 4 गुना मेडिकल कॉलेज पिछले 5 साल में बन गए। आज जो है एक दिन में 22 लाख 25 लाख वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है। आज उत्तर प्रदेश वैक्सीनेशन के मामले में देश में नंबर 1 राज्य बन रहा है। कैसे? गवर्नेंस का सबसे बड़ा उदाहरण है। आप देखिए, एक 22-23 करोड़ की पॉपुलेशन वाला राज्य कैसे कोविड मैनेजमेंट करता है, और दूसरी तरफ देश की जो है फाइनेंशियल कैपिटल को लिए हुए महाराष्ट्र जैसा राज्य, वहाँ का मुख्यमंत्री सड़कों पर नहीं उतरता है। आज की तारीख में भी महाराष्ट्र और केरला से सबसे अधिक जो है कोविड के केस आ रहे हैं। और दुनिया बात करती है केरल मॉडल की, आज दुनिया बात करती है कि जो है महाराष्ट्र के मॉडल की। जो लोग ट्विटर पर लिखते थे ना, वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ मिनिस्टर, देखिए जिसके घर में कोविड होता है उसको पता लगता है कि कोविड का दर्द क्या है। आज महाराष्ट्र के अंदर और केरल के अंदर अगर आप एक्यूमुलेट करें डेटा, तो 50% से अधिक जो है केसेस कोविड के सिर्फ इन 2 राज्यों से आ रहे हैं। पर इस देश का दरबारी मीडिया, गोदी मीडिया, जो 10 जनपद वाली भूरी काकी के इशारों पर चलता है, वो सवाल नहीं उठाएगा। एक विज्ञापन जो अभी योगी जी के प्रचार का बना है सरकार का कि नंबर 1 यूपी, तो उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि नंबर 1 नहीं है, ये नंबर 1 वाला है। देखिए, जिन लोगों ने कभी विकास नहीं किया, जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दलाली के जो है पैसों पर अपनी राजनीति करी, जिन लोगों ने बाहुबलियों के इशारों पर जो है प्रदेश के अंदर प्रदेश की जनता को जात पात में जो है विभाजित करने का काम किया, उन लोगों को नंबर 1 नहीं दिखता है। नंबर 1 कैसे दिखेगा? आप बताइए। आज कोविड के समय में भी देश के अंदर 35 किलोमीटर प्रतिदिन से अधिक जो है राजमार्ग बनाए जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर वॉर फुटिंग लेवल पर जो है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है इनहांस किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर फिल्म सिटी बनाई जा रही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो है खिलौने बनाने के लिए जो है, ताकि हमारी चीन के ऊपर से आत्मनिर्भरता खत्म हो जाए, इसके लिए जो है विशेष इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं। कौन कर रहा है? आज जो प्रवासी मजदूर जो पलायन करके महाराष्ट्र से और दिल्ली से उत्तर प्रदेश वापस आने को मजदूर हुए, आज उन लोगों को वहीं पर रोजगार दिलाने की जो है योजनाओं पर जो है काम किया जा रहा है। किस राज्य में किया जा रहा है? दिल्ली का ठग जो है, खालिस्तानी जो लोग बैठे हैं, उनको जो है वहाँ पर आपकी रसोई से लेकर तमाम सरकारी 5 सितारा सुविधाएं मुहैया करा सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को पैदल सड़कों पर जो है मरने के लिए छोड़ देता है। और वो आदमी प्रचारों पर हजारों करोड़ रुपया खर्च करता है। क्या आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जो है प्रचारों पर खर्च करते हुए देखा? आज यहाँ कीर्ति नगर में डस्टबिन लग रहे हैं, दिल्ली का मुख्यमंत्री उसकी भी ऐड छपवा दे। मतलब वो बंदा इतना ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। अभी आज अखबारों में खबर आ रही है कि दिल्ली को जो है 2047 में वर्ल्ड क्लास शहर बनाएंगे, और उसकी एडवर्टाइजमेंट अभी से चल रही है। आप सोचिए, अभी 3 दिन पहले यहाँ बरसात के मारे पूरी दिल्ली चौक थी। यहाँ पे दिल्ली की सरकार की कोई योजना नहीं है।
क्योंकि मोदी को गाली देने से फुर्सत मिले तो कोई काम हो, पर एडवर्टीजमेंट 2047 की हो रही है। आप सोचिए, आज आप और हम 2021 में खड़े हैं और 26 साल बाद के लिए आज से एडवर्टीजमेंट हो रही है। तो आपके हमारे पैसे का किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, आज उत्तर प्रदेश के घर घर में जो है दवाई पहुंचाई योगी जी की सरकार ने। सबसे अधिक टेस्टिंग जो है उत्तर प्रदेश के अंदर हुई। क्या आपने जो है सरकार को जो है एडवर्टीजमेंट पर करोड़ों रुपया बहाते हुए देखा? बिल्कुल नहीं देखा होगा, क्योंकि जब अखिलेश यादव सुबह 10 बजे पलंग से उठकर अंगड़ाइयां लेते थे तब योगी बाबा 3 जिलों का दौरा कर चुके होते थे। जिस दिन योगी जी की कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसके अगले दिन से उन्होंने दौरा शुरू किया और जो है 35 दिनों के अंदर उन्होंने 75 जिलों का दौरा पूरा कर लिया। और उत्तर प्रदेश के शासनकाल में, अखिलेश यादव के शासनकाल में पूछिए, वो आदमी नोएडा आने से डरता था। क्यों? एक सुपरस्टिशियस सिचुएशन थी दिमाग में कि अगर हम बीइंग अ चीफ मिनिस्टर नोएडा आ गए तो हमारी कुर्सी चली जाएगी। अरे भैया, तुम्हारी कुर्सी तो वैसे ही जानी थी, क्योंकि देखिए पूत कपूत की बात होती है। अगर बेटा जो है कपूत हो, मतलब उस विजन का ना हो, तो बाप कब तक उसको जो है उंगली पकड़कर सिखाएगा। तो भैया पिताजी ने तो पूरी राजनीति उठा के बेटे के हाथ में दे दी। जब बेटा ही उस लायक ना हो तो जनता तो दूसरा नेता चुनेगी ना। और आज चाहे ये साइकिल चला ले, चाहे ये मोटरसाइकिल चला ले, क्या करते थे आप सोचिए। सैफई में क्या होता था? जनता के टैक्स के पैसों से बॉलीवुड के जो है भांड नचाए जाते थे और जो है लंदन से जो है लाखों करोड़ों रुपए की बग्गियां आती थी। ये जनता के पैसों का सदुपयोग होता था, आप सोचिए। और ये लोग क्या करेंगे? साइकिल चलाएंगे। चलाएं, बिल्कुल चलाएं। देश के अंदर प्रजातंत्र है और आपको पूरी आज़ादी है। आप जाइए जनता के पास, आप विकास की राजनीति क्यों नहीं करते? आप बात कर रहे हैं आज विकास दुबे की। आज विकास दुबे के लिए इनकी छाती में दूध उतर कर आता है, पर ये क्या करेंगे? विकास की बात नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे? ये पत्रकारों को जो है पेंशन सुविधाएं देंगे, 50-50 हज़ार रुपए के जो है तमाम, क्योंकि उनसे उनकी कलम से अपने फेवर में लिखवाना होता है। तो ऐसे सेलिब्रिटीज़ को मैनेज करके चलने वाली सरकार जो है जनता अब झांसे में नहीं आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।